क्यों पहुंचा पाकिस्तान? सऊदी अरब से मुनीर ने क्या वॉर डील की? मुनीर की सऊदी डील भारत के लिए कितनी डेंजरस है? पाकिस्तान के नाटो प्लान की इनसाइड स्टोरी क्या है? तारीख 17 सितंबर, दिन गुरुवार का था। इस्लामाबाद से 4215 किलोमीटर दूर सऊदी अरब की राजधानी रियाद के यमामा पैलेस में बहुत हलचल थी। पूरी दुनिया का फोकस यमामा पैलेस पर था। अरब देशों के जिस नाटो की वकालत पाकिस्तान कर रहा था, बात उससे आगे बढ़ी। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे। शहबाज की पूरी कैबिनेट यमामा पैलेस पहुंची। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से आए हाई लेवल डेलीगेशन से हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाया। पाकिस्तान जिस प्लान के साथ आया था, प्लान परवाज भी चढ़ा। सऊदी और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, डील पर साइन हुआ। डील का लब्बुलुआब यह था कि एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। में जुटा हुआ है। खबर यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक रक्षा समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार अब अगर कोई भी देश सऊदी अरब या पाकिस्तान पर हमला करता है तो उस हमले को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। विशेष बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बॉम्ब है और इस समझौते के अनुसार उस परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल भी हो सकेगा। पाकिस्तान सऊदी डील पर जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ। स्टेटमेंट में कहा गया, यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी डेवलप किया जाएगा। सऊदी अरब भारत का भी करीब है। पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो डील हो, वो भारत के लिए क्या कोई खतरा है? सच्चाई ये है कि इजराइल ने जो हमला किया था कतर के ऊपर, उससे अरब और मुस्लिम देश नाराज हो गए क्योंकि कतर इस्लामिक देश है। लेकिन इजराइल चूकने वाला नहीं। अभी जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट इन्होंने किया है कि एक के ऊपर हमला दूसरे पे ऊपर हमला माना जाएगा, ये नेटो का आर्टिकल 5 है कि अटैक ऑन वन इज ट्रीटेड एज एन अटैक ऑन एवरीवन। लेकिन अब दो संभावनाएं हैं। पहली, ईरान का क्या होगा, क्योंकि ईरान जो समर्थन करता है हूथियों का, वो ठोकते हैं सऊदी अरेबिया को। 2 बार उन्होंने सऊदी और भारत के दरमियान दशकों पुरानी दोस्ती है। दोनों मुल्क के रिश्ते गहरे हैं। पाकिस्तान की आतंक परस्ती भी दुनिया जानती है। दूसरा, आतंक के खिलाफ भारत का विजन क्लियर है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और जारी रहेगा। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के साथ डील के बाद सऊदी का क्या रिएक्शन होगा? उसका एक ही दुश्मन है। उसका दुश्मन ईरान है या 2 है या फिर इजराइल है। और जब हमास ने हमला किया, उससे उसी समय बात हो रही थी कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में नॉर्मल रिलेशनशिप हो जाएगी। फिर हमास का हमला हुआ, फिर इजराइल ने ठोका उनको, फिर बढ़ती गई बातें। अब वो नॉर्मल रिलेशनशिप तो होगी नहीं। मेरा अपना मानना है कि उसमें कोई दम नहीं है इस पैक्ट में। ये दिखाने के लिए अच्छा कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे पाकिस्तान को। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के समझौते के असली मायने क्या है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने क्यों किया रक्षा समझौता? मिडिल ईस्ट में इतना दखल क्यों बढ़ाने में जुटा है पाकिस्तान? पहले अरब नाटो का प्रस्ताव, अब पाकिस्तान ने किया रक्षा समझौता। क्या पाकिस्तान एटम बम दिखाकर मिडिल ईस्ट को ठग लेगा? कतर पर इजरायली हमला, पाकिस्तान ने फौरन मौका पा लिया। पाकिस्तान को कतर में मुस्लिम देशों के मंच पर जाने का मौका क्या मिला? पाकिस्तान ने अरब देशों पर डोरे डालने शुरू कर दिए। कतर की मीटिंग में पाकिस्तान ने अपने एटम बम का प्रचार करके सऊदी अरब के साथ नई डील कर ली है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक रक्षा समझौते पर साइन किए हैं। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। इस समझौते के तहत मिलिट्री सहयोग किया जाएगा। इसमें जरूरत पड़ने पर
पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और हाई लेवल डेलीगेशन सऊदी पहुंचा है। जिस वक्त इस रक्षा समझौते पर साइन किए जा रहे थे, तब पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहां मौजूद थे। चूंकि पाकिस्तान दशकों से अपने सैनिकों को सऊदी अरब में तैनात करता आया है, इसलिए साझा बयान में ये कहा गया कि ये समझौता 8 दशकों के भाईचारे, इस्लामी एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित है। जब से पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के देशों ने कतर में अपने मंच पर बुलाया, पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही फूल के कुप्पा हो गया। इस मीटिंग में न सिर्फ पाकिस्तान ने परमाणु ताकत होने का घमंड दिखाया, बल्कि अरब देशों को भड़काया और उकसाया भी। और अब कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और बाकी अरब देश इस समय एक सुर में कह रहे हैं कि अब अमेरिका पर भरोसा नहीं। आपको बता दें कि कतर में मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पहुंचे तो उन्होंने मुस्लिम देशों के लिए नाटो जैसा सुरक्षा चक्र बनाने का प्रस्ताव रखा। अब पाकिस्तान दुनिया को ये बता रहा है कि कितना बढ़िया आइडिया उसने खाड़ी देशों को दे दिया है। पाकिस्तान चाहता है कि अरब देश नाटो जैसा कोई संगठन खड़ा कर दे। ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी के शो में आरोप लगाया कि अमेरिकी नेता इजराइल से रिश्वत लेते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिकी नेता इजराइल की पेरोल पर हैं। इस तरह से पाकिस्तान ने अरब देशों की नजर में बढ़िया बनने के चक्कर में इजराइल और अमेरिका से भी पंगा ले लिया है। इस तरह से पाकिस्तान ने अपने एटम बम का रौब दिखाकर सऊदी अरब को रक्षा समझौते के लिए पटा लिया। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के बीच पाकिस्तान ये भी बता रहा है कि उसके पास ऐसे परमाणु हथियार और ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल तक मार कर सकते हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान ऐसे हथियार भी डेवलप कर रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम देशों में तभी से उथल-पुथल मची हुई है जब से इजराइल ने कतर पर हमला किया। अरब मुल्कों का गुस्सा सिर्फ इजराइल से नहीं बल्कि अमेरिका और ट्रंप से भी है। उनका आरोप है कि ट्रंप को पहले से सब पता था, लेकिन उन्होंने ना तो रोका और न ही कतर को चेतावनी दी। इजरायली अधिकारियों ने साफ कहा कि हमले से 1 घंटा पहले नेतन्याहू ने ट्रंप को जानकारी दे दी थी। ऐसे में सवाल यही है कि अगर ट्रंप सच में मध्यस्थ थे तो उन्होंने कार्रवाई रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कतर पर हमले को लेकर बड़ी बेपरवाही से कहा था कि हमले की जानकारी इजराइल ने दी तो थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमले रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। और अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसलिए इस रक्षा समझौते को लेकर भारत की प्रतिक्रिया भी आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते के हस्ताक्षर की रिपोर्ट्स देखी हैं। सरकार को इस बारे में मालूम था कि ये विचाराधीन था और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था को औपचारिक बनाता है। हम इस घटना के प्रभावों का अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने सऊदी जैसा रक्षा समझौता अमेरिका के साथ भी किया था। 1989 में ये समझौता टूट गया था। उससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच 2 जंग हुई, लेकिन एक में भी अमेरिका ने उसकी सीधे मदद नहीं की। अब सवाल यही है कि अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ हुआ तो क्या सऊदी अरब इसमें कूदेगा? आज तक ब्यूरो।